नमस्कार, मैं हूँ करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज जी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। चार लाइनें हैं। नमस्कार। तुम मेरे लिए सब कुछ थे। तुम मेरे लिए सब कुछ थे और सबको सब कुछ नहीं मिलता। तुम मेरे लिए सब कुछ थे और सबको सब कुछ नहीं मिलता। कहानी बस जिंदगी की इतनी सी है जनाब, इसमें हर मनचाहा किरदार नहीं मिलता। वाह वाह। अब सर, हमारे देश में डबल ए है। एक अडानी जी, एक अंबानी जी। पूरा देशवा उन्हीं के लिए है। मोदी जी आए उन्हीं के लिए हैं। और अच्छे दिन अगर किसी के आए 2014 के बाद तो खाली हो खाली डबल ए के आए, बाकी तो किसी नहीं आए। अब सर, मुंबई में कल्याण के पास हम्म, अडानी जी ने अंबुजा सीमेंट कंपनी को खरीद ली थी। तो उसका वहां पे सीमेंट की फैक्ट्री लग रही है। हम्म, तो पावर प्लांट के बिना संचालित होगा वो, जबकि नियम अभी तक ये था कि पावर प्लांट भी होना चाहिए जहाँ सीमेंट फैक्ट्री हो। तो अब चूंकि अडानी का मामला है तो केंद्र सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक नया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत पावर प्लांट के बिना संचालित स्टैंडर्ड अलोन सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट्स को अब पर्यावरण मंजूरी की अनिवार्यता से छूट दी जा सकती है। यह प्रस्ताव 26 सितंबर को जारी किया गया था। अगर ये नियम लागू हो जाता है तो इससे अडानी ग्रुप को अपने 1,400 करोड़ रुपए के कल्याण स्थित 6 MMTPA सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट को मंजूरी दिलाने में बड़ी राहत मिल सकती है। ये प्लांट अंबुजा सीमेंट लिमिटेड का हिस्सा है, जो अडानी ग्रुप की कंपनी है। और यहाँ के आसपास के लोग बड़ा विरोध कर रहे हैं। हम्म, प्रदर्शन भी चल रहा है, लेकिन अब चूंकि अडानी का मामला है तो सैया भाई कोतवाल दर का है का क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हम्म। महाराष्ट्र के ठाड़ा जिला है, वहाँ पर कल्याण में जी। है और करीब 10-14 गांवों के लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। हम्म। और गांव वालों ने इसका ज़बरदस्त विरोध किया है। हम्म। बल्कि वहाँ के एक लोकल स्थानीय भाजपा नेता ने भी ये बात कही है हम्म। कि ये स्लो पॉइजन का काम करेगा, हम्म। धीमी गति का जहर। हम्म। और ग्राइंडिंग सीमेंट की जो हाँ, उसमें तो डस्ट गति है उसमें उड़ता डस्ट है। बहुत निकलता है। जी। अब भले एक साथ बहुत सा न दिखाई दे, लेकिन धीमे धीमे भी डस्ट होता ही है। हम्म। भाई पर्यावरण को बचाने के लिए तो यही होता है कि ऐसी चीज़ जो है आबादी के इर्द गिर्द ना हो, हम्म। जिससे जो है लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो, तरह तरह की बीमारियाँ हो। हम्म। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा वो प्रस्ताव पेश किया है जिसके तहत ऐसी फैक्ट्री को, यानी इस प्रोजेक्ट को, 1400 करोड़ के प्रोजेक्ट को हम्म। मंजूरी दिलाने में उसको पर्यावरण मंत्रालय का शिथिल कर दिया। हाँ, का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। हाँ। मतलब ऐसा शिथिल किया कि पर्यावरण मंत्रालय फौरन रोक लगा देता है। हम्म। और लोग कह भी रहे हैं वहाँ पर। हाँ, वो लेकिन विरोध कर रहे बहरहाल हैं। अब लोग क्या करें कि वो सरकार ने अगर उसको पास कर दिया है, मंजूरी दे दी उस ड्राफ्ट को, हम्म। तो अब वहाँ बिहार में 1 रुपए एकड़ अब जमीन ये दे है कि दिया। फैक्ट्री तो नहीं हटेगी, लोग हट जाएंगे। हाँ, वही होगा, वहाँ पेड़ काट दिया गया धीरे धीरे लोग छोड़ बिहार करके में। चले हाँ, जाएंगे। वो होगा यही। पूरा दे हम तो कह रहे हैं मोदी जी को चाहिए एक के बार में स्टाम्प खरीदे और सब पूरा देशवा कर दे देखिए, अडानी अंबानी को। सिरप से मर रहे हैं। हम्म। कोई लाइसेंस कैंसिल नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, किसी बड़ी फैक्ट्री कंपनी के खिलाफ कोई कुछ कार्रवाई नहीं। सामने नहीं है। कार्रवाई डॉक्टर के खिलाफ आ रही है। हाँ। जब डॉक्टर को ये 14 पता बच्चे है, हो गए सर। जब डॉक्टर को ये बात पता है कि मार्केट में ये हम्म। दवा इसी काम के लिए आई है, तो वही दवा लिखेगा ना वो। सही बात है। उसमें उसका क्या कसूर है? उसमें सब भड़क भी गए एक हैं। डॉक्टर का क्या कसूर? क्या डॉक्टर ने मतलब ये डॉक्टर प्रवीण सोनी। उससे वो उसको पता था कि इस पे ये सिरप से बच्चों की मौत हो जाएगी? नहीं तो वो कहाँ बंद करेंगे नहीं, अब फैक्ट्री? डॉक्टर एसोसिएशन ने उस पर ये कहा है कि हम्म। डॉक्टर के पेशे को बदनाम कराने के लिए जो साजिश रची जा रही है, हम्म। इसे डॉक्टर्स एसोसिएशन जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। इससे जो है डॉक्टरों की जो वो पूरा वो संघ है, हम्म। इसका जबरदस्त विरोध करेगा। हम्म। ऐसे सिरप को बनाया क्यों जा रहा है, उन फैक्ट्रियों को, उन कानून को? उन्होंने बताया कि 2 साल से हम लोग हाँ। 2 साल से हम लोग परेशान हैं कि जो नकली दवाएं या जो गलत दवाएं बन रही हैं, गलत सिरप बन रहे हैं, उनको रोका जाए। हाँ। कोई कार्रवाई नहीं। शासन कोई सुनवाई नहीं करता। शासन सुनवाई कब करता है? मर गया, इनको ठीक करो, डॉक्टर को ठीक करो, नर्स को ठीक करो। हाँ, छोटे अरे, लेवल पे। छोटे लेवल पर, और बड़े लेवल पर कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, तो ड्रग जनता कंट्रोलर पे भी ये कोई जान शिकायत जाए नहीं। कि ये जो है डॉक्टर का इसमें वो कसूर नहीं है। हाँ, हाँ। डॉक्टर का कसूर तब था कि एक को लिखा था, शिकायत आई कि वो मर गया है सिरप पीने से हुई, तो रोक रोक सकता था। हम्म। अगर उसने सुनने के बाद भी लिखा तो बस दोषी है वो। और ड्रग कंट्रोलर पे कोई कार्रवाई नहीं, कंपनियों पे नहीं, चूंकि वो चंदा देते हैं भाजपा को। ड्रग कंट्रोलर, ड्रग इंस्पेक्टर तो दुकानें खुलवा रहे हैं फर्जी। 14 बच्चे नागपुर में भर्ती हैं, 6 की हालत फिर नाजुक है अभी भी सर। अब सर, रायबरेली से घटना है, बहुत दुखद है। एक युवक की चोरी के आरोप में पीट पीट कर हत्या कर दी गई
वो उसने राहुल गांधी का नाम ले रहा था, उसको वीडियो देखिए, बड़ा विभत्स देखने लायक नहीं, दोनों पैर फैला के बीच में उसके जागो मारा गया, और दलित था, और चोरी के चक्कर में। और वो जो पीट रहे लोग, वो कह रहे जा रहा था यहाँ बाबा का सरकार है, और भी लोगों का नाम लिया जा रहा है। मतलब प्रदेश को कौन सी आग में झोंकने का वो हो रहा है। दलित को मार दिया गया, अभी तक मुख्यमंत्री जी वोट सिले बैठे हैं, कुछ नहीं, कोई वो नहीं, वो सब कह रहे हैं पता उनके घर नहीं वाले देश बुलडोजर देश चलाओ। किस दिशा में जा रहा है, क्या हो रहा है, सीरप से बच्चे मर रहे हैं उधर। हरिओम उसको नाम था उसका। हरिओम को मार डाला, ये कह करके कि साहब ये चोर था। हम्म। चोर की आशंका में उसको मार डाला। हरिओम हम्म। नाम है वो, आपके जो है वो वहाँ का, रायबरेली जिले का, हाँ बछनावा का, जी। रायबरेली जिले का रहने वाला था। और उसको पकड़ा, वो उसका वीडियो जारी हुआ सोशल मीडिया पर कि हम्म। लोग उसका कान ऐंठ ऐंठ के हम्म। उससे पता नहीं क्या क्या कहला रहे, मैंने सुना तो नहीं उसमें। हम्म। लेकिन ये बात सामने आई है कि जो वो जब उसको इतना मारा कि अधमरा हो गया, तो वो राहुल गांधी का नाम आखिर में लेने लगा हम्म। बचाव में। उसने देखा था कि राहुल गांधी देश में उन पर दलितों और गरीबों की और पिछड़ों की हम्म। मदद कर रहे हैं। हम्म। तो ये दलित युवक जो है, जब उसने देखा कि मरणासन कर दिया गया उसके जानते, तो वो उस पर भी उसको मारा हम्म। कि बाबा का नाम ले, किसका नाम ले, जिंदाबाद क्या करो। नाम, जिंदाबाद कहो, ये कहो वो कहो। अब देखिए बता उसमें क्या होता अब है। तीन। बुलडोजर चलाए बाबा इस पे, हिम्मत हो तो। हाँ। और जिसमें जो लोग के खिलाफ गिरफ्तारी हुई है, उसमें वैभव सिंह, हाँ। ईश्वर दासपुर निवासी, ढाणेपाल निवासी विपिन कुमार, उसमें भी सिंह सिंह आजकल सब सिंह किंग हैं। सुरेश कुमार, विजय मौर्य, सहदेव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। राहुल गांधी ने बात भी की है पीड़ित परिवार से। हाँ, पीड़ित परिवार के उनसे बात की है, और हम्म। राहुल गांधी ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया। शायद विदेश दौरे पर हैं, हाँ। लौटने पर होगा। और राष्ट्रीय महासचिव शायद अविनाश पांडे जा रहे हाँ, हैं। जा रहे हैं, और हम्म। जलाए भी वहाँ गांव पहुंचे हैं, उन लोगों से मिले हैं, हम्म। बात की है। हम्म। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तो बहरहाल कांग्रेस इस मुद्दे को हम्म। अब बख्शने वाली नहीं, क्योंकि रायबरेली जो है हम्म। वो उनका संसदीय क्षेत्र भी है। हाँ। और एक और तरफ वहाँ के हर आदमी को राहुल गांधी अपना परिवार मानते हैं। मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख अभी 2 अक्टूबर को 100 साल पे कह रहे थे दलितों के बीच जाइए, उनमें पैठ बनाइए। और हमारे मोदी जी अक्सर कहा करते हैं, सब जाते हैं दलितों का खाना भी खा आते हैं साल 2 साल में एक बार। नहीं, ये मारने वाले भी तो जिस तरीके से आप नाम बता रहे हैं, उसमें कोई बहुत उच्च जाति के तो लोग नहीं लग रहे हैं। नहीं, उसमें एक सिंह साहब हैं। बहरहाल बहुत दुखद है दुखद घटना है, देश के लिए। देश के लिए शर्म की बात है। एक तरफ हम कहते हैं हम ये अच्छा सुगुरु हो बन गया गए हैं। है कि आप आदमी को न मारो, उसका मकान उकान गिरवा दो। बताओ जैसे आप। बरेली में हो रहा है, इतने को जेल डालो, बाकी का मकान गिरवा राहुल गांधी विदेश में फिर क्या गलत करे, वो सही तो कह रहे हैं, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। यही चीज जब दुनिया भर की संस्थाएं कहती हैं कि हिंदुस्तान में इस तरीके से होता है, दलितों के साथ उत्पीड़न होता है, अल्पसंख्यकों के साथ होता है, तो कौन सी चीजें गलत कही जाती हैं। दो। ये तो जो लोग अपने हिसाब से लोकतंत्र की परिभाषित करते हैं, चला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी बदनाम कर रहे हैं देश को, हम्म। कि यहाँ लोकतंत्र नहीं बचा है। कहाँ नहीं लोकतंत्र बचा है, अपने हिसाब से हम मकान भी गिरवा रहे हैं और जेल भी भेज रहे हैं सबको। और ये भी कह रहे हैं इनको पता नहीं है कि इसकी सरकार है। वो तो रोज धमकी देते हैं। अब सर यही नहीं था, खाली आम आदमी के साथ नहीं हुआ, हमारे सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो भी दलित हैं, भूषण रामकृष्ण गवई। हाँ। उन पर आज उनकी बेंच में सुनवाई हो रही थी, एक वकील साहब ने जूता फेंकने की कोशिश की। इस वाकये पर सीजीआई ने कहा है कि उन्हें ऐसी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक उस समय यह वाकया हुआ जब वकील सीजीआई गवई के नेतृत्व वाली बेंच के सामने मामलों का उल्लेख कर रहे थे। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस दौरान एक वकील बेंच के मंच के करीब आया और उसने जूता निकालकर जजों की तरफ फेंकने की कोशिश की। हालांकि कोर्ट में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने वकील को पकड़ लिया, उसे कोर्ट के बाहर ले गए। क्या कहेंगे सर। अब देखिए, इसमें मामला ये है कि जस्टिस गवई जो है वो बहुत सारे मामलों में बहुत साफ गोई से बोल देते हैं। ये खजुराहो वाला कुछ मामला है वो इसमें। खजुराहो में एक मंदिर में वो भगवान विष्णु भगवान विष्णु की मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई है, तो उसको लेकर के कोर्ट गए थे कोई साहब। तो वो उसमें कोर्ट ने ये कहा था कि ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मामला है, क्योंकि पुरातत्व विभाग जितने भी पुरानी चीजें हैं उनका रख रखाव करता है, वही अगर कुछ क्षतिग्रस्त भी होती है तो बनवाता भी वही है। उस पर हम कुछ ऑर्डर नहीं कर सकते। आप वहां जाइए, अगर वो मना करे या उससे इनकार करे तो फिर कोर्ट का रास्ता होता है कि साहब वो विभाग सुन नहीं रहा है, आप उसको डायरेक्शन दीजिए। तो उन्होंने शायद ये कहा था, लेकिन शायद उन्होंने कुछ ऐसी बात भी कह दी थी जिससे कि लोगों ने उन्होंने कहा था जाइए अपने भगवान का, क्या गलत कह दिया था भाई।
नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन उसको लोगों ने इशू बना लिया ना कि हाँ, वो तो आजकल देश में कुछ भी पा जाए तो सीबीआई ने ये राष्ट्रवाद के कह नाम दिया पे। कि वो बहुत पीछे लगे, तो हाँ, उन्होंने खारिज खारिज किया कि कितनी बार खारिज 3 बार करेंगे। कहा उन्होंने। हाँ, और कहा कि भाई आप ये बार बार क्यों हम पर प्रेशर कर रहे हैं सुनवाई का, ये सुनवाई के योग्य नहीं याचिका है। और अगर ऐसा ही है तो आप भगवान विष्णु को इतना चाहते हैं, उन्हीं से प्रार्थना उन्होंने करिए। ऐसा ही पास कहा था, चले तो जाओ। अब वो जो है, ये शब्द जो है उन लोगों को खल गया कि हम्म। सनातन धर्म का अपमान किया है। बहरहाल लोगों की आस्था है, तो बहरहाल अपनी आस्था के हिसाब से, लेकिन ये तो नहीं मतलब कहा जा सकता कि आप जज पर जूता अब फेंकिए। राहुल गांधी कौन सा गलत कर रहे हैं? लोकतंत्र कहाँ बचा है? अगर हम्म, आप, हमारा सीजीआई नहीं सुरक्षित है, जो सबसे बड़ी न्यायपालिका का सबसे मुख्य मुखिया है, तो आप कह रहे हो कि लोकतंत्र सुरक्षित है? आप किसी भी मनबड़ आदमी को राष्ट्रवाद के नाम पे कुछ भी कर ले। नहीं, ऐसे ही देश महान होगा। हाँ, ऐसे है, विश्वगुरु है, ऐसे ही मदर देश ऑफ महान हो डेमोक्रेसी जाएगा। है, मदर ऑफ जब आप डेमोक्रेसी का ये जब नजारा आप है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये दिखाएंगे कि एक वकील ये दिखाएगा, और उसके बाद नारेबाजी भी हुई, हाँ, नारेबाजी हुई तो तो इसमें उसी सजा वजह वजह का भी कुछ प्रावधान हाँ, है। सीजीआई ने कहा कि अब मैं इस सब बातों से विचलित नहीं होऊंगा, हम्म। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, आप लोग अपना कार्रवाई करिए जो लेकिन ये जरूर है कि अगर किसी जज का इस तरह से अपमान होता है, हम्म। तो उसमें कानून है कि ऐसे इंसान को, हम्म। ऐसे दोषी को, उसको हम्म। 6 महीने की सजा, 6 महीने का कारावास हम्म। और 5,000 तक का जुर्माना, ये दोनों हम्म। एक साथ करे या एक करे। और हम्म। अगर वो इसके लिए माफी मांगे हम्म। सच्चे दिल से, हम्म। और जज को लगे कि ये अपने उस नहीं, पर जो हमारे है, हिसाब से तो माफ नहीं करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ये तो मनबड़ हो जाएंगे ऐसे लोग। हाँ, तो अब देखिए, नहीं ये तो बहुत ही शर्मनाक, अफसोसनाक है। बताइए, जुडिशरी पर आप ये कर रहे हैं। बताइए क्या बताइए, तमाशा चाहे है। छोटा जज हो चाहे बड़ा जज हो, कानून हमेशा बड़ा रहा है। कानून कानून पर ही लोगों को भरोसा है, वहां जाते हैं हम्म। इंसाफ के लिए लोग। अब आपको उसके ऊपर भी आप जो अपना इस तरीके का आचरण दिखाएंगे तो कैसे काम चलेगा। अब सर, वो आज सोनम वांगचुक वाला मामला लगा था सुप्रीम कोर्ट में, हम्म, तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस केंद्र सरकार को जारी कर दी है। हम्म, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने याचिका पर केंद्र सरकार, लद्दाख प्रशासन और जोधपुर जेल अधीक्षक से जवाब दाखिल करने कहा है। इसमें पत्नी से जल्द मुलाकात संभव। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को यह भी बताया कि याचिकाकर्ता वांगचुक की पत्नी ने जेल में उनसे मुलाकात का आवेदन दिया है, उनके अनुरोध पर विचार किया जा रहा है। इस पर जस्टिस कुमार ने कहा कि जोधपुर जेल प्रशासन जेल नियमों के अनुसार इस पर कार्रवाई करे। दवाओं को लेके मामला था, क्या कहेंगे सर? ये देखिए, वांगचुक को कपिल अचानक, सिब्बल साहब थे। हाँ, कपिल सिब्बल साहब ने ये दलील दी कि सोनम वांगचुक को हम्म। अचानक गिरफ्तार किया गया लद्दाख में, कि 26 सितंबर के कब हाँ। मामला है, हम्म। जब ये मामला हुआ है, 26 आंदोलन सितंबर हुआ है, उन्हें सब। हिरासत में लिया हाँ, गया था। और वो आंदोलन कर तो बहुत दिन से कर रहे थे, लेकिन हम्म। अचानक हिंसा जब भड़की थी तो हम्म। उसमें कुछ हालात बिगड़े, तो उनको उसका दोषी करार देते हुए उन पर जो है हम्म। वो लगा दिया गया एनएसए। हम्म। एनएसए लगाया गया तो उनको जोधपुर जेल भेज दिया गया। अब जोधपुर जेल में हम्म। है, और घर वालों को हम्म। कोई ये आधार नहीं बताया जा रहा था कि किस वजह से उनको पकड़ा गया, क्या है। हम्म। उनकी पत्नी ने अपनी याचिका में यही बात लिखी, हम्म। जो कपिल सिब्बल ने कहा भी, हम्म। कि ये तो पता होना चाहिए ना कि जो उनके पति किस आधार पर अरेस्ट हैं और क्या उनके खिलाफ किया जा रहा है, ताकि वो अपनी कानूनी चाराजोई, अपना जो है कार्रवाई वो भी हाँ, कर अभी सके। एनएसए का डोजियर भी नहीं दिया गया अभी पत्नी को। हाँ, तो अब वो जो आपके सॉलिसिटर जनरल साहब हैं, कह रहे हैं कि अच्छा, तो उनकी पत्नी को भी दे दिया जाएगा। भाई, जब घर वालों को ये नहीं मालूम कि हमारा कि पति है किस मामले में। किस मामले में, बंद करें कि नहीं, वो सॉलिसिटर जनरल की वो उनको वांगचुक को कागज दे दिया गया था, तो कागज लेके का वांगचुक जो है जेल में बैठ के वहां से क्या कार्रवाई करेंगे। हाँ, सही तो बात घर है। वालों ही को देंगे पैरवी ना। तो घर वाले करेंगे। जेल के अंदर थोड़ी ना पैरवी अब वो होगी। कह रहे हैं कि अब उनको दे अब वो दिया। फंसने के बाद अब आप कैदी को हथकड़ी लगाए और कहे बेटा ये रख लो, तुम्हारी एफआईआर है, तुम्हारे खिलाफ ये है। ये 2014 बाद ऐसी सरकार है जो खुद थूकती है खुद चाटती है, ये वो सरकार है। घर वालों से पूछती कौन है वकील, ये इन पर धारा, आपको जो अपने बचाव में करना हो करिए। अब सर, आज चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव डिक्लेयर कर दिया। हम्म, पहली 2 चरणों में होगा। पहला चरण होगा 6 नवंबर, दूसरा चरण होगा 11 नवंबर को। 14 नवंबर को हम्म, काउंटिंग होगी। अब एक बड़ा विचित्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया नीतीश कुमार ने आंकड़ा। निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में 14,000 मतदाता 100 वर्ष से अधिक आयु के हैं। कमाल की बात है, इतने लोग जी रहे हैं 100 साल के बिहार में, और राज्य में कुल 90,712 मतदाता केंद्र हैं। क्या कहेंगे सर? मेरी समझ में नहीं आता 14,000 मतलब कि कहाँ से? ज्ञानेश कुमार जी को ये सब कहने से क्या मतलब है। उनका काम है कि चुनाव जो है, आयोग के जो नियम है, कायदे कानून की प्रक्रिया अपनाते हुए चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाए।
उनसे कोई सवाल तो कर नहीं रहा है कि कितनी उम्र के कितने संभव है, ये है वो, तो सूची जारी हो जाती है। और कह रहे हैं कि 10 और दिन यही पहले सब तक कह, हाँ जहाँ जुड़वाया घटवाया भी जा सकता है, 10 दिन हाँ, पहले तक। तो वो तो देखिए दूध का जला वो जहाँ फूक फूक के पीता है, वो हाँ, वाली कल बात लगा है। है सुप्रीम कोर्ट में हाँ। मामला, कल हम्म। फाइनल हियरिंग है उस तो पे। जो देखिए कांग्रेस तो लगातार लेकर ही कह रही कि अभी हम्म। कल अलका लांबा या किसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था हम्म। कि कितनी क्या हजार 26,000 कितनी महिलाओं का नाम काट दिया गया हम्म। है वोटर लिस्ट से। 14,100 है। हाँ। ये गजब का अच्छा मामला बताइए है। वाले, आप बताइए कि 100 साल के बहरहाल अब ये है कि आयोग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सवाल जवाब तो होते ही हैं। लेकिन अब ये है कि ये अच्छा है कि बिहार में अब चुनाव हो जाएगा तो देश को एक आयोग कह रहा है कि दिशा मिलेगी, हम्म, हम भी कह रहे हैं कि ये ना, दिशा मिलेगी वो कल फाइनल हो जाएगा कि जब हाँ, सुप्रीम कोर्ट कि क्या वोट दिशा चोरी निकालता है। और वोट चोर गद्दी छोड़ ये सब जो नारे लग रहे हैं हाँ, इसका उस, कितना असर है। उसका कितना असर है। बस सही कहा आपने। अब सर, एक मजेदार घटना है, उत्तराखंड के तपोवन क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, हम्म। जिसने इंदौर के राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी हत्याकांड की याद ताजा करा अच्छा, दी। जिसने वो मार के फेंक दिया था। हाँ, जिसका वो भी बीच में दशहरे के दिन उसका पुतला दहन तक का मामला हुआ था, हाँ हाईकोर्ट हाँ ने उसको रुकवाया था। हाँ। अब बस इस बार फर्क सिर्फ इतना रहा कि समय रहते पति ने अपनी सूझबूझ से वो कदम उठा लिया जिससे उसकी जान बच गई। मामला गुरुग्राम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर शुभम और उसकी पत्नी का है, जिनकी शादी इसी साल फरवरी में गाजियाबाद की रहने वाली एक युवती से हुई थी। शुरुआत में सब कुछ सामान लग रहा था, लेकिन शादी के कुछ हफ्तों बाद ही शुभम को अपनी पत्नी के व्यवहार में बदलाव महसूस हुआ। क्या कहेंगे सर इस मामले में? नहीं देखिए, आपको बताएं हथौड़े कि वथौड़े का आर्डर इसमें भी हुआ था। हाँ, आपको बताएं कि देखिए ये इतना मतलब सच्चा वाकया है हम्म। इस तरीके की। अभी तक देखिए हम लोग मतलब मेरा ख्याल है कि दो तीन दर्जन और ज्यादा हो और गया। ज्यादा हो गई होगी। मैं हाँ, तो समझ रहा हूँ कि जब से हम लोग कोई खबर हफ्ता पढ़ रहे नहीं हैं, खाली जाता है। कभी ऐसा रोज अखबार में छपता है, हाँ। हम लोग एक ही दो बताते हैं, हाँ, तीन तीन चार चार आज भी घटनाएं 3-4 एक पानी टंकी वाला तो हमने छोड़ दिया हाँ। इसीलिए। तो इस पर देखिए, ये मैं बताऊं कि जो दुनिया के हालात होते हैं हम्म। उस पर कभी कभी पिक्चरें बनती हैं। हम्म। बी आर चोपड़ा साहब स्वर्गीय हो गए, हम्म। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, हम्म। राजेश खन्ना हम्म। और पूनम ढिल्लो हीरोइन थी उसकी। हम्म। और शायद मेरा ख्याल है सत्तन कपूर साहब थे, हम्म। वो इनके बाप बने थे। हम्म। तो उसमें औरत की बेवफाई दिखाई गई थी। हम्म। उसमें शुरू में दिखाते हैं कि बाप जो है, हम्म। और इसका ये राजेश खन्ना छोटा होता है शायद मेरा ख्याल है, तो वो देखता है अपनी माँ की बेवफाई, हम्म। पति पत्नी की देखता है, बेटा माँ की देखता है हम्म। हम्म। कि पिताजी के जाने के बाद उनको दवा दे दी, ये दे दी, सब हम्म। दिखाया। उसके बाद उनके जाते ही जो है वो सोफे के नीचे से वो निकला हम्म। आशिक, और प्यार शुरू हो गया। हम्म। वो तो शुक्र मनाइए, गुरुग्राम की एक डिटेक्टिव एजेंसी बेचारे हाँ, ने हायर किया। तो वही मैं देख रहा हूँ कि इस लड़के की जो शादी हुई है, हम्म। शुभम की, उसका बदला हुआ नाम है, हम्म। इंजीनियरिंग का वो है, हम्म। इंजीनियर है वो सॉफ्टवेयर। हम्म। तो उसको ये अंदाज हो गया कि पत्नी जो है वो अब हमारे जो है वो हाँ। हमें रुचि नहीं रख रही। हाँ, वो पुराने प्रेमी के साथ हाँ, उसने रंगे हाथों पकड़वाया है तो होटल उसने में। उनका मोबाइल वोबाइल चेक किया, तो उसमें देखा कि कितने बहुत सारे सामान उसने ऑर्डर किए हैं हथौड़ा हथौड़ा ऑनलाइन। सब। तो उसमें हथौड़ा पढ़ के तो चौंक गया वो। हाँ। जब उसने ऑनलाइन हथौड़े के डिमांड वो देखा ऑर्डर है कि आने वाला है, तो उसने जो है इस लड़की के खिलाफ हम्म। वहां पर जो है प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी लगा दी। हम्म। तो उसने पता किया, तो पता ये चला कि इनकी पत्नी अपने आशिक के साथ किसी जगह पर, किसी तपोवन में, तपोवन में, ऋषिकेश। हाँ, वहां पर उनके साथ रह रही हैं। पुलिस ने और रंगे हाथों फिर ये पकड़ा। लड़का जो था वो एक्शन में आ गया, और इसने जो है पुलिस को साथ लिया और ले जाकर के वहाँ गिरफ्तार करा, और वहाँ कोई हंगामा नहीं किया, तो अपना चला है। चुपचाप चला आया। अब सर, उत्तर प्रदेश के कानपुर से भी एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहाँ एक शख्स ने पत्नी की हत्या कर दी, फिर उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। स्थानीय लोगों को जब इसकी जानकारी हुई तो पुलिस को सूचित किया गया। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। क्या है सर ये मामला? देखिए, औरत के किरदार को क्या कहा जाए, वो कभी सती सावित्री की तरह से बाबूराम दिखती है, गौतम और शांति 40 साल और की। कभी कभी कुछ ऐसा आचरण सामने आ रहा है इधर। हम्म। सब तो नहीं है ऐसी औरतें, लेकिन बहरहाल ये कि अब बताइए, इसमें भी यही है हम्म। कि जो वो क्या नाम है उसका, बाबूराम गौतम बाबूराम और गौतम शांति की उसका नाम है। पहली शादी हुई थी, 2 बच्चे थे उससे। चंदन और लली। तो वो मर गई पहली पत्नी, तो उससे दोबारा बच्चों के साथ रहा, दूसरी शादी कर ली। 2018 में हाँ महाराजपुर थाना हाँ, के। तो इससे जो दूसरी शांति से शादी की इसने, 2 बच्चे इससे भी हाँ हुए। 2 बच्चे इससे भी हुए। एक लड़की भी है, हाँ नित्या। हाँ, हम्म। कार्तिक और क्या नाम है अंकुश, उसका? अंकुश अर्पित।
तो बहरहाल अब ये था कि वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहना चाहता था, लेकिन उसको अचानक ये लग गया कि ये पत्नी हमारी हमें रुचि न लेके कहीं और जो है अपना बात बात कर रही हाँ थी। ध्यान लगा रही है। तो उसने मोबाइल पर सुन लिया, तो फिर वही हुआ। खुद भी मारा, इसको भी मार डाला। चलो चलते चलते आपको दो लाइन सुना दें कि ना आए ओठों पे तो, कि ना आए ओठों पे तो कागज पे लिख दिया जाए, कि ना आए ओठों पे तो कागज पर लिख दिया जाए, किसी ख्याल को मायूस क्यों किया जाए। आहा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार।